3D टाइप एडिटिंग में मेनली दो टाइप के टूल का यूज़ होता है, एक 3D कैमरा और दूसरा नल लेयर का। अगर आपको कोई भी चीज़ को सीखना है तो वो चीज़ कैसे काम करती है वो आपको पता होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले बात करते हैं 3D कैमरा के बारे में। अब हम तीनों डायमेंशंस को एक एक करके समझते हैं। अगर आप अपने मोबाइल को ऐसे लेफ्ट या राइट पोजीशन चेंज करते हैं तो हम यहाँ पर एक्स एक्सिस का यूज़ करते हैं। अब अगर आप मोबाइल को ऐसे एंड डाउन पोजीशन चेंज करते हैं तो यहाँ पर हम वाई एक्सिस का यूज़ करते हैं। अब अगर आप मोबाइल को ऐसे दूर ले जाते हैं तो यहाँ पर आपको मोबाइल छोटा होता हुआ दिखेगा, लेकिन इसके ऑपोजिट आप मोबाइल को पास लाते हैं तो आपको मोबाइल बड़ा होता हुआ दिखेगा। यहाँ पर डिस्टेंस का वैल्यू चेंज होता हुआ दिखेगा। यहाँ पर हम Z एक्सिस का यूज़ करते हैं। 3D कैमरा एक रियल कैमरा की तरह ही काम करता है। 3D कैमरे को हम 3 डायमेंशंस की मदद से कंट्रोल कर सकते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड Z एक्सिस। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस आपको हर एक एडिटिंग ऐप में मिलता है, लेकिन Z एक्सिस आपको सिर्फ लाइट मोशन और नोड वीडियो एडिटिंग ऐप में ही मिलता है। Z एक्सिस एक ऐसा टूल है जो आपके एडिटिंग में 3D लुक क्रिएट करता है। इन तीनों डायमेंशंस का यूज़ करके ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के लिए 3D कैमरा का लेयर लिया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर 3 की फ्रेम्स ऐड करके रखे हुए हैं। फर्स्ट एंड सेकंड की फ्रेम्स के बीच में एक एनिमेशन एंड सेकंड एंड थर्ड की फ्रेम्स के बीच में एक एनिमेशन ऐड करके रखा हुआ है। अगर मैं इसको चलाता हूँ तो फर्स्ट की फ्रेम से सेकंड की फ्रेम पर आकर एनिमेशन कुछ मिली सेकंड्स के लिए रुक जाएगा। फिर यहाँ पर दूसरी की फ्रेम एंड तीसरी की फ्रेम वाला एनिमेशन स्टार्ट होगा, यानी कि जहाँ पर एनिमेशन रुक गया वहाँ पर कुछ मिली सेकंड्स का गैप क्रिएट हुआ है। इसी गैप की वजह से एनिमेशन स्मूथ नहीं लगता। इसी गैप को दूर करने के लिए नल लेयर की एंट्री होती है। नल लेयर के आने से पहले पूरा कंट्रोल कैमरा लेयर के पास था। नल लेयर के आने के बाद कैमरा लेयर को नल लेयर के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है, जिससे पूरा कंट्रोल नल लेयर के पास चला जाता है। अब हम कैमरा लेयर का सेकंड की फ्रेम पर एनिमेशन रुकने वाला है, उसके आगे ही नल लेयर पर की फ्रेम ऐड कर लो और कैमरा लेयर के थर्ड की फ्रेम को हटाकर नल लेयर पर की फ्रेम ऐड कर लो और उसे एनिमेट कर लेना है। तो एक एनिमेशन ख़त्म होते ही दूसरा एनिमेशन स्टार्ट हो जाएगा, जो देखने में काफ़ी स्मूथ एनिमेशन लगता है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं 3D कैमरे के फोकस ब्लर ऑप्शन के बारे में। यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के लिए 150 मीटर की लाइन ली हुई है। यहाँ पर मैंने 0 मीटर पर कैमरे को रखा हुआ है एंड 50-50 मीटर की दूरी पर 3 आदमियों को रखा हुआ है। मैं यहाँ पर कैमरे के फोकस डिस्टेंस को 100 मीटर पर सेट कर देता हूँ, तो यहाँ पर 100 मीटर वाला आदमी फोकस पर आ जाएगा एंड बाकी दोनों आदमी ब्लर हो जाएंगे। अगर हम कैमरे के फोकस डिस्टेंस को 50 मीटर पर सेट कर देते हैं तो यहाँ पर 50 मीटर वाला आदमी फोकस पर आ जाएगा एंड बाकी दोनों आदमी ब्लर हो जाएंगे। पर यहाँ पर जो आदमी फोकस पॉइंट के जितना पास होगा वो उतना कम ब्लर होगा दूसरे वाले से। अब यहाँ पर 75 मीटर एंड 125 मीटर पर और 2 आदमी आ जाता है। अब मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि ये 3 आदमी फोकस पर आ जाए एंड ये दोनों आदमी ब्लर हो जाए, तो यहाँ पर काम आता है डेप्थ ऑफ फील्ड। अब अगर मैं यहाँ पर फोकस डिस्टेंस को
100 मीटर पर सेट कर देता हूँ एंड डेप्थ ऑफ फील्ड को 25 मीटर पर। तो यहाँ पर 100 मीटर वाला आदमी फोकस पर आ जाएगा एंड डेप्थ ऑफ फील्ड की वजह से 25 मीटर आगे एंड 25 मीटर पीछे के आदमी भी फोकस पर आ जाएंगे। अब हम बात करते हैं ब्लर स्ट्रेंथ के बारे में। ब्लर स्ट्रेंथ एक ऐसा ऑप्शन है जो आपके ब्लर की स्ट्रेंथ को दिखाता है। अगर मैं यहाँ पर ब्लर स्ट्रेंथ को 1 पर सेट करता हूँ तो थोड़ा कम ब्लर होगा। अब मैं ब्लर स्ट्रेंथ को 2 पर सेट कर देता हूँ तो ज़्यादा ब्लर होगा पहले वाले। उसके बाद आपको ऐसा कुछ इंटरफेस देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको प्लस वाले आइकॉन पर क्लिक करके बैकग्राउंड को इंपोर्ट कर लेना है। उसके बाद आपको मूव एंड ट्रांसफॉर्म वाले ऑप्शन पर आ जाना है। जेड एक्सिस को सिलेक्ट करना है एंड उसको 500 पर सेट कर देना है। बैकग्राउंड वाली लेयर को आपको फुल स्क्रीन कर लेना है। यहाँ पर प्लस वाले आइकॉन पर क्लिक करके मेन वाली पीएनजी को इंपोर्ट कर लेना है। उसके बाद मूव एंड ट्रांसफॉर्म वाले ऑप्शन पर आ जाना है एंड मैं यहाँ पर जेड एक्सिस को 400 पर सेट कर देता हूँ। उसके बाद आपको मेन वाली पीएनजी को भी फुल स्क्रीन कर लेना है और उसको सेट कर लेना है। उसके बाद आपको प्लस वाले आइकॉन पर क्लिक करके टेक्स्ट को ऐड कर लेना है। यहाँ पर मैं 3D एडिटिंग टेक्स्ट को ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं फ़ॉन्ट की स्टाइल को चेंज कर लेता हूँ एंड उसके कलर को वाइट चूज़ कर लेता हूँ। टेक्स्ट की साइज़ को मैं 40 पर रखता हूँ। उसके बाद आपको मूव एंड ट्रांसफॉर्म वाले ऑप्शन पर आकर टेक्स्ट को कैरेक्टर के ऊपर सेट कर देना है और मैं जेड एक्सिस की वैल्यू को 420 पर सेट कर देता हूँ। उसके बाद आपको स्केल वाले ऑप्शन पर आकर टेक्स्ट की साइज़ को इंक्रीज़ कर लेना है। उसके बाद में बॉर्डर एंड शेडो वाले ऑप्शन पर आकर स्ट्रोक ऑप्शन को इनेबल कर लेता हूँ और मैं स्ट्रोक की वैल्यू को 6 पर रखता हूँ। उसके बाद आपको इफ़ेक्ट्स वाले ऑप्शन पर आ जाना है और ग्लो इफेक्ट को ऐड कर लेना है। यहाँ पर मैं रेडियस की वैल्यू को डिक्रीज़ कर लेता हूँ और अल्फ़ा की वैल्यू को 50 पर सेट कर देता हूँ। हार्डनेस को आपको अपने हिसाब से सेट कर देना है। उसके बाद आपको टेक्स्ट वाली लेयर को कैरेक्टर वाली लेयर के नीचे सेट कर देना है। उसके बाद आपको प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके दूसरे वाले रेक्टेंगल शेप को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में कलर एंड फिल वाले ऑप्शन पर आकर इसके कलर को वाइट चूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद में एडिट शेप पर आकर इसके एक्स को 400 पर सेट कर देता हूँ और रेडियस को 12 पर। उसके बाद आपको इफ़ेक्ट्स वाले ऑप्शन पर आकर ग्लो इफेक्ट को ऐड कर लेना है। ग्लो इफेक्ट की रेडियस को आपको अपने हिसाब से सेट कर लेना है। हार्डनेस को भी आपको अपने हिसाब से सेट कर देना है। उसके बाद आपको प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके टेक्स्ट को ऐड कर लेना है। यहाँ पर मैं 3D कैमरा लेयर लिख देता हूँ। फॉन्ट को आपको चेंज कर लेना है। इसके कलर को मैं ब्लैक रखता हूँ एंड टेक्स्ट साइज़ को 24 पर सेट कर देता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके सेंटर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको दोनों लेयर को सिलेक्ट करके ग्रुप कर लेना है। उसके बाद आपको मूव एंड ट्रांसफॉर्म वाले ऑप्शन पर आकर इसको कैरेक्टर की लेफ्ट साइड पर सेट कर देना है एंड मैं इसकी जेड एक्सिस की वैल्यू को 450 पर सेट कर देता हूँ। उसके बाद आपको स्केल वाले ऑप्शन पर आकर इसकी साइज़ को इंक्रीज़ कर लेना है। उसके बाद आपको इफ़ेक्ट्स वाले ऑप्शन पर आकर फ्लिप लेयर इफेक्ट को ऐड कर लेना है। यहाँ पर मैं एक स्टार्टिंग में की फ्रेम ऐड करता हूँ एंड आपको एक की फ्रेम 2 सेकंड पर आकर ऐड कर लेना है। उसके बाद में फर्स्ट वाली की फ्रेम पर आकर इसके एंगल को -18 पर सेट कर देता हूँ। उसके बाद आपको ग्राफ वाले ऑप्शन पर आकर फोर्थ वाले ग्राफ को सिलेक्ट कर लेना है एंड मैंने जैसा ग्राफ सेट किया है वैसा आपको ग्राफ सेट कर देना है। उसके बाद आपको ग्रुप 1 को डुप्लीकेट कर लेना है और मूव एंड ट्रांसफॉर्म वाले ऑप्शन पर आकर
इसको आपको कैरेक्टर के राइट साइड पर सेट कर देना है। उसके बाद एडिट ग्रुप पर क्लिक करना है और टेक्स्ट वाली लेयर को सिलेक्ट करके टेक्स्ट को चेंज कर देना है। उसके बाद आपको इफ़ेक्ट्स वाले ऑप्शन पर आ जाना है। फ्लिप लेयर इफेक्ट को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको फर्स्ट की फ्रेम पर आकर -18 की जगह आपको +18 कर देना है। उसके बाद ऐसा कुछ इंटरफेस दिखेगा। उसके बाद आपको बैकग्राउंड लेयर को चूज़ करना है। आपको इसकी टाइमलाइन को 15 सेकंड तक एक्सटेंड कर लेना है। उसके बाद आपको बाकी सभी लेयर को सिलेक्ट कर लेना है और उनकी टाइमलाइन को भी 15 सेकंड तक एक्सटेंड कर लेना है। उसके बाद आपको प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके 3D कैमरा को इंपोर्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक करके 3D कैमरा को ऑन कर लेना है। उसके बाद आपको मूव एंड ट्रांसफॉर्म वाले ऑप्शन पर आ जाना है। एक की फ्रेम में स्टार्टिंग में ऐड कर लेता हूँ एंड एक दूसरी की फ्रेम 2 सेकंड पर ऐड कर लेता हूँ। उसके बाद आपको फर्स्ट वाली की फ्रेम पर आकर Z एक्सिस को आपको जूम करना है। X एंड Y एक्सिस का यूज़ करके ऐसे आपको सेट कर देना है। उसके बाद आपको ग्राफ वाले ऑप्शन पर क्लिक करके फोर्थ वाले ग्राफ को सिलेक्ट कर लेना है और मैंने जैसा ग्राफ सेट किया है वैसे आपको ग्राफ सेट कर देना है। उसके बाद आपको 4 सेकंड पर आकर एक दूसरा की फ्रेम ऐड कर लेना है। उसके बाद आपको Z एक्सिस का यूज़ करके जूम इन कर लेना है और मैंने जैसे X एंड Y एक्सिस का यूज़ करके कैमरे को 3D कैमरा लेयर पर सेट किया है वैसे आपको सेट कर देना है। उसके बाद आपको ग्राफ वाले ऑप्शन पर क्लिक करके फोर्थ वाले ग्राफ को ऐड कर लेना है एंड मैंने जैसा ग्राफ को सेट किया है वैसे आपको ग्राफ को सेट कर देना है और फिर आपको 6 सेकंड पर आकर एक दूसरा की फ्रेम ऐड कर लेना है एंड Z एक्सिस का यूज़ करके आपको जूम आउट कर लेना है और आपको X एंड Y एक्सिस का यूज़ करके कैमरे को ऐसे सेट कर देना है। और यहाँ पर भी आपको हमने जो पहले ग्राफ ऐड किया है उसी ग्राफ को ऐड कर लेना है। उसके बाद आपको 8 सेकंड पर आकर एक दूसरे की फ्रेम को ऐड कर लेना है। यहाँ पर आपको जूम इन कर लेना है एंड X एंड Y एक्सिस का यूज़ करके नल लेयर वाले पर सेट कर देना है। यहाँ पर भी आपको हमने जो पहले ग्राफ ऐड किया है उसी ग्राफ को ऐड कर लेना है। उसके बाद आपको 10 सेकंड पर आकर एक और की फ्रेम ऐड कर लेना है और आपको X एंड Y एक्सिस का यूज़ करके कैमरे को कैरेक्टर पर सेट कर देना है। उसके बाद आपको Z एक्सिस का यूज़ करके जूम आउट कर लेना है। यहाँ पर भी आपको फोर्थ वाले ग्राफ को ऐड कर लेना है।